नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये समस्या रहती है कि पेंटिंग बनने के बाद पेंटिंग में शाइनिंग कैसे लाई जाए, क्योंकि ऑयल कलर में जब हम काम करते हैं तो ट्रपंटाइन ऑयल हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेंटिंग जो है वो रूखी दिखने लगती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ऑयल कलर सूख सके। अगर हम ट्रपंटाइन ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो हमारी पेंटिंग बहुत धीरे ड्राई होती है। इसलिए हम पेंटिंग में कलर को पतला करने के लिए और उसे जल्दी सुखाने के लिए ट्रपंटाइन ऑयल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेंटिंग बहुत रूखी सूखी हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा वन स्टॉक पेंटिंग्स होती हैं या फिर लाइव जो पेंटिंग अपन बनाते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे तो मार्केट में क्लियर वार्निश या पिक्चर वार्निश के नाम से एक मटेरियल मिलता है, जिसको अपन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं पेंटिंग पे और उसमें शाइनिंग आ जाती है। लेकिन बहुत सारी जगह ये उपलब्ध नहीं होता है और बहुत कॉस्टली होता है और इसमें शाइनिंग भी बहुत कम आ पाती है। इसलिए इसका एक दूसरा जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि क्लियर वार्निश नाम से एक मटेरियल आता है जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे हमें मिल जाता है। जैसे ये क्लियर एशियन पेंट का क्लियर वार्निश है, क्लियर सिंथेटिक वार्निश, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप इसका यूज भी अपनी पेंटिंग के ऊपर कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग आ पाती है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि पेंटिंग बिल्कुल ग्लो कर रही होती है, तो उसमें इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपको अपनी पेंटिंग पे कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है और थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए आप इसको यूज करते टाइम एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आप पतला जो है इसको केरोसिन या मिट्टी का तेल या घासलेट आप जिसे बोलते हैं उसके साथ कर सकते हैं, या थिनर जो मार्केट में आती है इजी वे में उपलब्ध हो जाती है, आप इससे भी इसको पतला कर सकते हैं। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अगर बहुत ज्यादा शाइनिंग चाहिए तो आप इसमें उस हिसाब से जो है मिट्टी का तेल या केरोसिन मिलाएंगे। अगर कम शाइनिंग चाहिए, लेयर आपको ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है अपनी पेंटिंग पे, तो आप उस हिसाब से इसमें केरोसिन मिला लीजिए। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको ज्यादा कॉस्टली मटेरियल सजेस्ट नहीं करता हूं। जो मोटा ब्रश होता है अपना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो पेंटर लोग वॉल पे काम करने के लिए जो ब्रश आप यूज करते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ड जो रेसे वाला जो बालों वाला जो ब्रश है उसका यूज ना करें, ठीक है। तो मेरे पास ये 2-3 प्रकार के ब्रश हैं, आप इसमें से किसी भी एक ब्रश को चूज कर लीजिए। उसके बाद हमने इसमें जो मिट्टी का तेल मिलाया था उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको पेंटिंग पे अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए देखते हैं।
दोस्तों इसको ऐसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि कैनवास का कोई हिस्सा छूट नहीं जाए। ये हो जाने के बाद आप इस पेंटिंग को थोड़ा ऊपर नीचे करके दाएं बाएं से देख सकते हैं कि कोई पेंटिंग का हिस्सा छूट तो नहीं गया है। ऐसे आपको इसके ऊपर वार्निश करते जाना है। देखो दोस्तों कितना ग्लो आ गया है इसमें।